कोरोना के सबसे ज्यादा परेशान करने वाले हालात गुजरात के हैं और खासकर अहमदाबाद के, जहां कोरोना वायरस ने खतरनाक प्रहार किया है। अहमदाबाद सबसे बड़ा हॉटस्पॉट है गुजरात का। लगातार मामले बढ़ रहे हैं और इस वजह से आज से अहमदाबाद में पूर्ण तरीके से लॉकडाउन है। हालत यह है कि अगले 7 दिन तक यहां केवल दूध और दवा की दुकानें खुलेंगी, इसके अलावा सब कुछ बंद है। किराने की दुकानें भी बंद है, सब्जियों की दुकानें भी बंद है और राहत तो छोड़ दीजिए आप, यानी लोगों को राशन खरीदने के लिए भी अभी इंतजार करना पड़ेगा। आपको दिखाते हैं अहमदाबाद से निर्णय कपूर की ग्राउंड रिपोर्ट। अहमदाबाद में कोरोना के संक्रमण के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आंकड़ा 4,500 को पार कर गया और ऐसे में अब कई सख्त कदम उठाए जा रहे हैं कॉरपोरेशन की तरफ से, जिसके तहत आज से अहमदाबाद में जो दूध और दवाओं की दुकानों के अलावा बाकी तमाम जो दुकानें हैं वो बंद कर दी गई हैं। अहमदाबाद के अंदर अब अगले 7 दिन तक सब्जी की कोई दुकान खुली नहीं रहेगी, कोई प्रोविजन स्टोर खुला नहीं रहेगा। इसके अलावा जो होम डिलीवरी की जा रही है ग्रोसरी की, वो बंद कर दी गई है। तमाम जितने भी जो ऑपरेशंस थे छोटे मोटे दुकानों के, वो सभी बंद कर दिए गए हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ये सभी सुपर स्प्रेडर्स की कैटेगरी में आते हैं और देखा यह गया है कि पिछले दिनों में कई एरियाज में सुपर स्प्रेडर्स जो हैं वो संक्रमित पाए जा रहे हैं कोरोना के वजह से। और सबसे बड़ा उसका जो नुकसान होगा वो ये कि उनकी वजह से उनके संपर्क में आने वाले कई लोग और संक्रमित हो सकते हैं। अलग अलग इलाकों में जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं अहमदाबाद में, उसको देखते हुए ये स्टेप्स लिए गए हैं और 7 दिन तक ये सभी दुकानें बंद रहेंगी। सिर्फ दूध और दवा की दुकानें जो हैं वो खुली रहेंगी। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अहमदाबाद में कोविड फैसिलिटी जो है, कोविड केयर फैसिलिटी, उसको बढ़ाने का डिसीजन लिया गया है। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि जो प्राइवेट डॉक्टर्स हैं उन्हें भी कह दिया गया है कि वो इमीडिएटली अपने क्लिनिक शुरू करें, अपने ऑपरेशन शुरू करें और अगर वो ये शुरू नहीं करते हैं अगले 48 घंटे में तो उनके लाइसेंस रद्द किए जा सकते हैं हॉस्पिटल्स के और उन्हें कोविड केयर सेंटर्स में फैसिलिटी के लिए तुरंत नियुक्त किया जाएगा। अगर वो अपने क्लिनिक शुरू नहीं करते हैं तो जो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स हैं जो घर पे ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं उनकी केयर के लिए उनको ड्यूटी पे लगा दिया जाएगा। लगातार कई ऐसे मेजर्स लिए गए हैं जिसके जरिए जो संक्रमण की चेन है उसको ब्रेक करने की कोशिश की जा रही है। अगले 7 दिन तक ये कोशिश की जा रही है कि जो इन छोटी मोटी चीज़ों के लिए, जो घर की सामान के लिए जो मूवमेंट होता था लोगों का, वो भी पूरी तरह बंद कर दिया जाए। कैमरामैन अमित राठौड़ के साथ निर्णय कपूर, इंडिया टीवी, अहमदाबाद। गुजरात के सबसे बड़े हॉटस्पॉट अहमदाबाद का हाल बता रहे हैं। अहमदाबाद के साबरमती स्टेशन से देखिए उनकी एक और रिपोर्ट। सुरक्षित तरीके से अपने घर भेजे जाने के लिए जहां ट्रेनों को लगातार यार्ड में सैनिटाइज करके यहां प्लेटफॉर्म पे खड़ा किया जाता है, वहीं प्लेटफॉर्म पे भी तमाम प्रकार के इंतजाम किए गए हैं ताकि उनकी सेफ्टी और स्वास्थ्य की सुरक्षा जो है उसका पूरा ध्यान रखा जा सके। यहाँ पे आप देख सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग के लिए ये जो ईयर मार्क की हुई हैं जगहें 1-1 मीटर से ज़्यादा के डिस्टेंस पे इनको बनाया हुआ है ताकि जब वो आए तो प्रॉपर तरीके से गाड़ी में बोर्ड हो सकें। और इसके अलावा आप देख सकते हैं पूरे स्टेशन का जो ये प्लेटफॉर्म है साबरमती स्टेशन का, इसको दिन में 2 से 3 बार सैनिटाइज किया जाता है। पूरी टीम जो है सैनिटाइजेशन विभाग की वो लगी रहती है ताकि यहाँ जो यात्री आ रहे हैं वो अगर किसी चीज़ को टच भी करते हैं तो किसी प्रकार का संक्रमण उन्हें ना लगे। गाड़ी को तो साफ किया ही जा रहा है लेकिन उसके साथ साथ प्लेटफॉर्म को भी पूरी तरह सैनिटाइज किया जाता है दिन में 3 बार ताकि प्रवासी मजदूरों की भी स्वास्थ्य की रक्षा हो सके और जो रेलवे का स्टाफ यहाँ पे काम करता है, क्योंकि बड़ी संख्या में टिकट चेकर्स वगैरह भी यहाँ मौजूद होते हैं, पुलिसकर्मी यहाँ मौजूद होते हैं, ऐसे में हर एक को संक्रमण से बचाया जा सके इसके लिए लगातार रेलवे द्वारा एफर्ट किए जा रहे हैं। सफाई विभाग की जो टीम है वो लगातार प्लेटफॉर्म पे को सैनिटाइज करने का काम करती रहती है ताकि किसी भी प्रकार से संक्रमण फैलने का कोई स्कोप ना बचे। अहमदाबाद में दरअसल कई सुपर स्प्रेडर्स सामने आए थे जिनको लेकर अब प्रशासन बहुत अलर्ट है, इसलिए दूध वाले, सब्जी वाले, सबकी लगातार स्क्रीनिंग हो रही है।
अहमदाबाद में जो स्ट्रिक्ट मेजर्स लिए जा रहे हैं कॉरपोरेशन द्वारा, उसमें दुकानें तो बंद कर दी गई हैं, लेकिन सुपर स्प्रेडर्स की टेस्टिंग भी करवाई जा रही है। जितने भी अलग अलग जोन में जो सुपर स्प्रेडर्स हैं, खासतौर पे जो किराना वाले, सब्जी बेचने वाले और दूसरे जो होम डिलीवरी के साथ जुड़े हुए, मेडिकल स्टोर के साथ जुड़े हुए जो लोग हैं, या फिर मिल्क बेचने का लोग धंधा करते हैं, उनके यहाँ पे सैंपल्स भी कलेक्ट किए जा रहे हैं, उनकी बाकायदा मेडिकल स्क्रीनिंग की जा रही है और ये इंश्योर किया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो सुपर स्प्रेडर्स हैं उनको ट्रेस करके उनको आइसोलेट किया जाए यदि वो पॉजिटिव हैं, क्योंकि पिछले दिनों में जो केसेस सामने आ रहे हैं उसमें सबसे बड़ा जो फैक्टर कोई सामने निकल करके आया है वो सुपर स्प्रेडर्स ही हैं, जिनकी वजह से जो केसेस हैं वो पूरे शहर में ट्रेवल कर रहे हैं। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि कई सुपर स्प्रेडर्स जो हैं वो खुद भी पॉजिटिव पाए गए हैं अलग अलग इलाकों में शहर के, और इसी वजह से ये स्टेप्स लिए गए हैं कि सारी दुकानें जो हैं सिर्फ दूध और मेडिकल स्टोर्स छोड़ करके बाकी तमाम दुकानें जो हैं वो बंद कर दी गई हैं और 13 तारीख तक एक टारगेटेड पीरियड सेट किया गया जिसमें शहर भर के तमाम जोन्स में जितने भी सुपर स्प्रेडर्स हैं उनको फोकस करके उनको टेस्ट किया जा रहा है, ताकि एक तरह से उन्हें आइसोलेट किया जा सके और शहर में संक्रमण की जो चेन है उसको किसी भी तरह से आगे बढ़ने से